नमस्कार। इस समय हम मध्य प्रदेश के ज़िला सिवनी में हैं और मंडला और सिवनी ज़िले की ये बॉर्डर कहलाती है। ज़मीन काली मिट्टी की है। ज़मीन के सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालने की कोशिश की जाएगी। ये जो पोल नज़र आ रहा है, यहाँ से लैंड, ये पेड़ों के किनारे से जिसमें फसल लगी हुई है, ठीक है, ये हिस्सा हो गया। ये पानी देख रहे हैं आप, पानी चल रहा है ज़मीन पर। ये रहा पानी, कुआं बना है। वाटर लेवल बहुत बढ़िया है यहाँ का। और ये जो पेड़ है, इस पेड़ के पास तक ये ज़मीन है, ठीक है। और यहाँ ये 6 एकड़ का रकबा है जो आप देख रहे हैं तकरीबन। और ये जहाँ जहाँ ये फसल नज़र आ रही है, ये यहाँ से ये ज़मीन आगे निकल जाएगी। आप देखें कितने सारे नोजल चल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 नोजल चल रहे हैं साहब इसमें अभी, ठीक है। ये पूरा 6 एकड़ का रकबा है। ये बिजली भी है यहाँ पर। और ये हाई टेंशन नहीं है, लेकिन लाइन, बिजली की जो हैवी लाइन है वो यहाँ से गई है और ज़मीन की एक कोने से निकल गई है, सेंटर से नहीं, कोने से, ठीक है। यहाँ से हम चलते हैं। यहाँ ये पानी कहाँ से आ रहा है उसको देखने की कोशिश करेंगे। काली मिट्टी की ज़मीन है। बिजली की सुविधा है यहाँ पर और मिट्टी भी बढ़िया है। वाटर लेवल बहुत अच्छा है यहाँ का। हमने अभी आते समय देखा है कि बहुत छोटे छोटे गड्ढे खोदे हैं लोगों ने और उसमें बढ़िया पानी निकला हुआ है। ये बिजली की तार देखें आप, लाइन आई है खेतों तक। यहाँ से जो नज़दीकी जो तहसील है, नज़दीकी जो तहसील है वो लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और हाईवे ये देखें, इस खेत के बाजू में ये किसी ने गड्ढा खोद रखा है। इस खेत का नहीं है, ये बाजू वाले खेत का। ये देखें पानी। मैंने जितने भी यहाँ पर गड्ढे देखे उन सभी गड्ढों में इसी तरह का पानी है, हरा पानी बिल्कुल। हम अब इस खेत का जो गड्ढा है उस पे जाके देखेंगे। हमारा फ़ोन नंबर है 75 66 22 47 16। आपको जो भी मैसेज करना है फ़ोन लगाने से बेहतर है आप इस पर हमें व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप करने पर हम ज़मीन देख लेते हैं, बिकी है या नहीं बिकी है, बची है नहीं बची, क्या है स्थिति, ज़मीन देखकर याद आ जाता है। फ़ोन नहीं रिसीव कर पाते, बहुत सारे काम लगे रहते हैं हमको परिवार के। और फ़ोन पूरा समझ लीजिए देश भर के लोग लगा रहे हैं, सब जगह दिखाई दे रहा है। तो जितना बन सकता उतना रिसीव कर पाते हैं। यहाँ पर ज़मीन के नज़दीक हाईवे भी है, जिसकी आवाज़, मुझे गाड़ियों की आवाज़ यहाँ पर आ रही है। तो ये देखें, इन्होंने अभी नया नया गड्ढा खोद रखा है। ये फसल भी अब कुछ समय बाद, महीने भर के अंदर अंदर फसल आ जाएगी और गर्मी शुरू हो जाएगी। तो आप देखें कितना बड़ा गड्ढा और कितना बढ़िया पानी है, हरा पानी। यानी सिक्का नीचे डाल दें तो सिक्का दिखाई दे जाएगा, बिल्कुल हरा पानी, बहुत सुंदर। यानी ये कुल मिलाकर ऐसा दिखता है जैसे नर्मदा जल हो। अभी इसमें मोटर चल रही है, वही नोजल जो आपने देखे, अंदर पनडुब्बी डली हुई है। तो ये जो गड्ढा है जो बनाया है, ये 16 फीट का गड्ढा है और 16 फीट में इतना भरमार पानी है इसमें। सोलह 17 फीट मान सकते हैं। अब ये इन्होंने मचान बना के रखी है यहाँ रखवाली करने के लिए। अब ये जो खेत है, ये सभी बहुत सारे खेतों के बीच में है ये खेत। और आस पास में
खेत हैं उनके बीचों बीच मध्य में ही है। इसमें बताया जा रहा है कि स्पेशल रिकॉर्डेड रास्ता तो ऐसा अभी बना नहीं है, लेकिन गांव की भाषा में जो एक कच्चा रास्ता खेतों में जाने के लिए दिया जाता है रिकॉर्डेड, उसे वो भी रिकॉर्डेड रहता है, सरकारी रास्ता होता है। तो कागज़ों में तो दिखाई दे रहा है मगर किसी ने बनाया नहीं है। तो जो ज़मीन खरीदेगा इस ज़मीन को, इस पर इन्वेस्टिगेशन करके अधिकारियों से या संबंधी विभागीय अधिकारियों से वार्तालाप करके रिकॉर्डेड रास्ता निकाल सकते हैं इस ज़मीन पर। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में ये सभी खेतों के बीच में है, आसपास में चारों तरफ इसमें खेत हैं जिनमें लगातार खेती हो रही है और इसमें भी खेती हो रही है। तो जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था कि जिन एरिया में खजूर के पौधे पेड़ लगे होते हैं वहाँ का जल स्तर अच्छा समझ में आता है। तो उदाहरण आप देख रहे हैं, ये देखें आप, ये लगे हुए हैं, ये बुज़ुर्गों की कहावत है। और जो कि हमने जिन जिन ज़मीनों पर देखा है ये, तो हमें वास्तव में उस ज़मीन के आसपास में वाटर लेवल अच्छा ही नज़र आया है अब तक में। मध्य प्रदेश का जिला सिवनी है ये, जिसकी आप वीडियो अपने मोबाइल पर देख रहे हैं। हमारा फ़ोन नंबर 7566224716 है। इसी फ़ोन नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। 6 एकड़ का रकबा है ये। तहसील मुख्यालय नज़दीकी जो तहसील है, इस ज़मीन की तहसील नहीं, इस ज़मीन से जो नज़दीकी तहसील है वो 5 किलोमीटर पर है। इस ज़मीन की तो तहसील थोड़ी दूर लगेगी, लेकिन मेरे बातों पर, शब्दों पर विशेष रूप से ध्यान देने का काम है। इस ज़मीन से जो नज़दीकी तहसील है वो 5 किलोमीटर के आसपास है और इस ज़मीन की जो विशेष रूप से तहसील है वो दूर है। तो आपको दैनिक जीवन की सामग्री लाना ले जाना कुछ भी करना है, या रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो 5 किलोमीटर की दूरी पर आपको रेलवे स्टेशन मिलेगा। कहाँ भैया? तो माने 2 किलो ये सुनेरा में है। तो बता रहे हैं कि नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा और 3 किलोमीटर मान सकते हैं। ठीक है पटेल साहब, है ना? हाँ। तो ये किसान भाई हमारे साथ थे इस समय पे और उन्होंने हमें जानकारी दी कि 2.5-3 किलोमीटर पर रेलवे स्टेशन रहेगा। लेकिन ये ज़मीन जो है, अब आप देखें कि दूसरे का ये खेत आ गया है और यहाँ पर भी आप देखें पानी भरा हुआ है, मोटरें लगी हैं। तो ये हम दूसरे के खेतों से होते हुए मेड़ों के ऊपर से चलकर सड़क पर निकलेंगे जाकर। इस ज़मीन के चारों तरफ बिल्कुल खेती ही खेती हो रही है। कहीं भी देखें आप, सिर्फ गेहूं के अलावा और कुछ नहीं नज़र आता यहाँ पर। ज़बरदस्त वाटर लेवल है, ज़बरदस्त खेती वाली ज़मीनें हैं यहाँ पर। तो ये देखें एक और गड्ढा आ गया। यार जितने खेत हैं उन सभी खेतों में किसानों ने गड्ढे बना रखे हैं, बस इतनी गहराई के, कोई कम कोई ज़्यादा। तो ये देखें इन्होंने मात्र, मेरे को लगता है 7 फीट का गड्ढा होगा। और आप देखें सिक्का फेंक देंगे यहाँ से तो नीचे ज़मीन के पानी में दिखाई देगा सिक्का। ये देखें आप, अच्छा लेवल है पानी। अब बस बात ये है कि ये जो ज़मीन है ये खेतों के बीच में है। मूल्य आपको डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए मिल जाएंगे, आप मूल्य वहाँ पढ़ें। मूल्य परिवर्तित होते रहते हैं। एक और यहाँ पर गड्ढा नज़र आ रहा है, कुआं बना रखा है। यानी ये लोग पक्का कुआं भी नहीं बना रहा है, सिर्फ ऐसे गड्ढा खोद दिया है और सबका काम चल रहा है बढ़िया। तो हाल फिलहाल में कुछ इस तरह से पगडंडियों के माध्यम से खेत पर आना जाना करना होगा। बाकी समय समय पर ट्रैक्टर वगैरह जो हैं खुले रहते हैं खेत, तो अपनी अपनी बोनी कर लेते हैं एक दूसरे के सहयोग से। ये यहाँ भी एक गड्ढा खुदा दिखाई दे रहा है, दूसरे का खेत है ये। शायद ये इसमें पानी कम नज़र आ रहा है। नहीं है पानी। ये देखे साहब, ज़बरदस्त पानी है यहाँ पर।
यानी ये कितना हो गया, ये 4 फीट तो, हाँ 4 फीट तो ये हो गया। 4 फीट के बाद से पानी रिस रहा है, और मुझे लगता है कि 6 फीट के बाद से, यहाँ से 7 फीट से पानी अच्छा मिलना शुरू हो जाता होगा जो भर रहा है। तो रेलवे स्टेशन आपको 3 किलोमीटर पर मिलेगा यहाँ से। और जो सरकारी मुख्य मार्ग है वो इस ज़मीन से, इस पगडंडी के माध्यम से चलने पर मेरे को लगता है 300 मीटर के करीब करीब होगा। और यहाँ से मैं अभी हाईवे की दूरी भी बता रहा हूँ आपको, वो लड़कों से पूछ के हाईवे कितनी दूर है यहाँ से। तो इस रास्ते से हम आए हैं, और जो हाईवे है जिसके बसों की आवाज़, गाड़ियों की आवाज़ हमें ज़मीन तक पहुँच रही थी, वो 1.5 किलोमीटर की दूरी पर इस रास्ते से। अब आप हिसाब लगा सकते हैं कि 200-250 मीटर समझ लीजिए आप, ये खेत हो गया इस रास्ते से। और गांव यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर गांव भी है, और वहाँ से हाईवे और कम बचेगा, नर्मदेहर।